हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो जो आज का व्लॉग है, व्लॉग बोल सकते हो आप, और एक ऐसी स्टोरी बोल सकते हो जिसको सुन के मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं आपसे वो स्टोरी शेयर करती हूँ जो मुझे भी ऐसा लगता है, जब मैं उनको सुनती हूँ तो मैं भी मोटिवेटेड होती हूँ और मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि कई बार जो कोई ऐसी होती है स्टोरीज तो मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो एक ऐसी स्टोरी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मैं इस पे एक यूट्यूब वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम लोग एज्यूम नहीं कर पाते। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है किसी की लाइफ में, वो हम औरों की सिचुएशन समझ नहीं पाते कि वो पर्सन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो पर्सन किस सिचुएशन में है। बट हम उसके बारे में एजम्पशन करते हैं एंड एज्यूम करते हैं और पता नहीं उसको क्या क्या बोल देते हैं। ये लाइफ में बहुत बार होता है। और फिर जब हमें पता लगता है कि नहीं, हमने ये गलत कर दिया, मतलब वो इस लाइफ की स्टेज से गुजर रहा है पर्सन और हमने उसके बारे में क्या क्या अपने माइंड में सोच लिया। बट कई बार तो ऐसा होता है कि किसी पर्सन को सॉरी बोलने का मौका मिल जाता है उस पर्सन को। बट कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमें सॉरी बोलने का चांस भी नहीं मिलता। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है लाइफ में। तो कभी भी किसी अगले नेक्स्ट पर्सन की सिचुएशन जाने बिना कभी भी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू मत बनाओ कि हाँ, तो ये स्टोरी उसी पर ही बेस्ड है। दर्द देना इतना आसान है जैसे हम समुद्र में पत्थर फेंक दें, लेकिन उस दर्द को दूर करना उतना ही मुश्किल है जैसे हम उस समुद्र से उस पत्थर को ढूंढें। तो वैसे ही ये स्टोरी भी एक ऐसी ही है कि तो क्या होता है, एक बार एक डॉक्टर साहब बहुत जल्दी में आ रहे होते हैं, ठीक है। वो ऑपरेशन थिएटर के सामने जैसे पहुंचते हैं और वो लॉबी में पहुंचते हैं। तो वहां पर जैसे कभी भी ऑपरेशन होता है तो पर्टिकुलर उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं, उनके बेटे का ऑपरेशन हो रहा होता है वहाँ पर। तो डॉक्टर साहब थोड़े लेट हो जाते हैं। तो जो वहाँ के बाहर लोग होते हैं वो डॉक्टर साहब को इतना सुनाते हैं कि आपको नहीं पता, आप इतना लेट हो गए हो, आप टाइम पर नहीं आए हो, यहाँ मेरे बच्चे की जान मुश्किल में है, कैसे डॉक्टर हो। और वो उतने उसको घेर लेते हैं। फिर वो जो डॉक्टर होते हैं वो उतने में उनको बोलते हैं मैं फटाफट जाके ऑपरेशन करता हूँ। फिर वो फटाफट जाते हैं और वो एंटर हो जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। फिर ऑपरेशन वगैरह करते हैं। वो जैसे ही वो ऑपरेशन करते हैं तो जैसे ही वो बाहर आते हैं, फिर से वो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो उनसे क्वेश्चन नहीं करते मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। चलो, उनको भी टेंशन होती है, वो पूछते कि वो ठीक है, ऑपरेशन ठीक हुआ। तो वो ये तो क्लियर कर देते कि हाँ जी, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ है और आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो पूछने लग जाते हैं, क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, कब तक रिकवर होगा, आज अभी हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे रिकवर होने में। वो सारे क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे होते। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अभी मैं जल्दी जल्दी, मुझे काम है। और जैसे जल्दी से वो आए होते उतनी दुगनी स्पीड में वो चले जाते हैं। तो क्या होता है, वो लोग लग जाते हैं अपने मन में एजम्पशन करने कैसा डॉक्टर है, आते हुए भी इस डॉक्टर ने लेट किया और जाते हुए भी ये डॉक्टर लेट कर रहा है। और इतना मतलब वो उनको बहुत कुछ सुनाते हैं और ये सोचते हैं कि डॉक्टर बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि डिग्री डिग्री आ गई है तो डॉक्टर को ज़्यादा ही लग गया ये बनने। तो वो ये चीज़ सोचते हैं कि ये डॉक्टर तो कुछ ज़्यादा ही ये डॉक्टर में अहंकार है, ना ये बात कर रहा है क्लियरली। थिएटर से नर्स बाहर आती है तो वो सारे क्वेश्चंस वो नर्स से क्वेश्चनिंग करते हैं। जब वो क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब के बारे में उनको बोलते हैं कि आपका डॉक्टर कैसा है और इतना लेट आए और जब जाते हुए भी हमें बता के नहीं गए, और जैसे इतनी स्पीड में आए थे और उसकी दुगनी स्पीड में वो चले गए वापस। तो वो मतलब वो लग जाते हैं क्रिटिसाइज करने, ठीक है, डॉक्टर को। और फिर मतलब नर्स को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है। वो उनको बताती है कि आपको पता है इनके साथ क्या हुआ था जब ये इतनी स्पीड में आए, और ये आज लेट होने का कारण मेन था कि इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। और जो एक्सीडेंट हुआ था उनमें उसके जो बेटा था उसकी डेथ हो गई है। तो डॉक्टर, मतलब उन लोगों को बहुत फील होता है और बोलते हैं ये अभी शाम होने वाली है और उनका अंतिम संस्कार भी करना है। तभी ये अभी स्पीड में आए थे ताकि जो ऑपरेशन का काम है, जो डेट दी है, उसको डिले ना करे, क्योंकि उनके हाथों में भी किसी की जान है, किसी बच्चे की। हमें लगा था ये ऑपरेशन नहीं करेंगे जब हमने कॉल की, क्योंकि अब इतना बड़ा इंसिडेंस घर पे हुआ है तो हमें लगा था ये ऑपरेशन के लिए नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने मना नहीं की, ये आए, ऑपरेशन के लिए आए, जो इनकी ड्यूटी थी। लेकिन अब ये फटाफट इसलिए गए क्योंकि इनको अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि कभी भी किसी की सिचुएशंस बिना जाने पहचाने कोई एजम्पशंस ना बनाएं, ठीक है। तो कहते हैं ना, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना कर्मों की बात है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिनने भी मेरी ये स्टोरी देखी। और आई थिंक सो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, जैसे मैंने अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी स्टोरीज होती है जिनसे मैं भी सीखती हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।